और जब आप बात करते हैं कि क्राउड को मैनेज करना, पोल्यूशन को मैनेज करना, माँ गंगा को कंजर्व करना भी एक बहुत मेजर इशू है आज की डेट में। तो वैसे ही कुछ कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स थी जो निकली थी स्पेसिफिकली माँ गंगा को कंजर्व करने के लिए, जैसे कि नमामि गंगे हो गया। तो आप एज एन ऑडियंस हमारा ये पर्सपेक्टिव है कि वो जितने अच्छे से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो इसमें आप एक इनसाइडर है, ऑब्वियसली आपने ज़्यादा देखा है, आपने काम भी काफ़ी ज़्यादा किया है उस फील्ड में। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस पे? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये खासकर से अगर हम गंगा जी के में प्रदूषण के विषय में बात करें और संरक्षण और संवर्धन दोनों की मैं बात करूंगा, हम बात करें तो ये किसी एक व्यक्ति, एक संस्था, एक सरकार का विषय नहीं, एक बड़ा व्यापक विषय है। और जन सहभागिता, उसकी व्यापकता, और व्यापकता ही नहीं कहूंगा, व्यापक रूप से इस सोच की अनिवार्यता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने क्योंकि एक स्पेसिफिक आपने योजना को लेकर प्रश्न किया, निश्चित रूप से 2014 से नमामि गंगे के नाम से एक विभाग और मंत्रालय ने काम किया। और कुछ फ्रंट पे देखिए, क्योंकि मैं बैठा हूं, बहुत कुछ फ्रंट पे उन्होंने बड़ा शानदार काम किया। विशेष रूप से एसटीपीज की जो स्थापना होती है, एसटीपी का मतलब हो गया सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। तो जो भी गंदा पानी, जो सीवर का पानी है या वैसा गंदा पानी है जो जगह जगह पर गंगा जी में गिरता है, जो उस जल की पवित्रता और शुद्धता को प्रभावित करता है, उसको टेप करके, मतलब उसको एक जगह पर एकत्रित करके, उसको चैनलाइज करके, मैं कहूंगा सही शब्द, और बड़े बड़े पाइप्स के माध्यम से एक प्लांट में ले जाया जाता है, जिस प्लांट में उस पानी को प्यूरिफाई किया जाता है। और प्यूरिफाई करने के बाद जो पानी, शुद्ध पानी है, उसको इरिगेशन के लिए और चीजों के लिए छोड़ दिया जाता है। और जो बची हुई गंदगी है, जो उसमें बायोडिग्रेडेबल जो गंदगी है, एक गंदगी तो हो गई कि जैसे प्लास्टिक और ये, उसको अलग कर दिया जाता है। और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे कि सिवर में जो सबसे ज्यादा आता है वेस्टेज का, उससे वो खाद बनाकर वो भी खेतों में किसानों को उपलब्ध कराते हैं। तो उससे कई फ्रंट पे हमारे काम होते हैं। पहला तो कि वो अशुद्ध जल, जो सबसे बड़ा एक कारण और कारक होता है जल को, किसी भी नदी के जल को प्रदूषित करने का, उसको हम टेप करके उस जल की शुद्धता को, नदी के जल की शुद्धता को बनाए रखते हैं, बचाए रखते हैं। और सिर्फ बचाने के अलावा हम उस जल का एक तरह से रिसाइकिल हम उसको कर रहे हैं। वी आर गिविंग बैक इट टू द नेचर इटसेल्फ। हम उसके पानी के तत्व को, वो इरिगेशन में जा रहा है। जो बायोडिग्रेडेबल, उससे हम खाद बना रहे हैं। जो प्लास्टिक और अदर कंपोनेंट्स है, वो जो भी उसका एक जो भी ट्रीटमेंट होता है, उसको करके वापस उसको रीजनरेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि पूरी टेरिटरी में, विशेष रूप से हरिद्वार के आसपास बहुत बड़े बड़े एसटीपीज यहाँ लगे हैं, और शायद देश के सबसे बड़े एसटीपीज में से होंगे। और एक दो नाले तो जो बहुत धार्मिक रूप से भी, एक हरिद्वार में आगे ज्वालापुर के पास एक कस्सामान एरिया करके वहां नाला था, जो कि धार्मिक रूप से भी हम लोगों की भावनाओं को आहत करता था, क्योंकि एक तरह से वहां अवैध रूप से जो पशुओं का कटान होता था, उसका जो जल जो बचा हुआ है, वो गंगा जी के में जाया करता था। और देखिए, सनातनी होने के नाते, गंगा पुत्र होने के नाते, माँ गंगा में इतनी प्रगाढ़ आस्था होने के नाते, हमारी तो इष्ट है माँ गंगा। हम सभी के लिए, हरिद्वार वासियों के लिए, सबके लिए एक बड़ा कहते हैं ना, जो सीधा हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला विषय था। उस नाले को टैप किया गया और ले जाकर उसके विषय में एक एसटीपी स्थापित किया गया, और आज उस जल को ट्रीटमेंट करके उसका सदुपयोग किया जाता है। कई बार तो मतलब लाल जल गंगा जी में गिरा करता था, निश्चित रूप से बड़ा कष्ट देने वाला वो विषय था। बहुत अच्छा कार्य उसमें किया है। कुछ और भी चीजें हुई हैं, जैसे घाटों का, जगह जगह गंगा के किनारे घाट बन रहे हैं। घाट बनने से क्या हो रहा है, वहां लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। जहाँ कहीं पूजा अर्चना होती है तो वहां फिर बहुत सारी गतिविधियों पर रोक लग जाती है। लेकिन मैंने कहा कि बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ होना है। और उस होने में मैं मानता हूं कि सरकारी योजनाओं के साथ साथ आम नागरिक को आगे बढ़ना होगा। मैं आपको बताऊं, जैसे हम माँ की तरफ जो गंगा जी को पूछते हैं,
लेकिन कई बार माँ की तरह हम उनका ध्यान नहीं रखते। हमने माँ गंगा को सिर्फ देने वाली माँ बना दिया, सिर्फ हम उन पर अधिकार जमाते हैं। माँ के प्रति हमारे दायित्व क्या है, माँ गंगा के लिए हमें क्या करना है, ये कई बार हम नहीं बताते कि अपने विवेक में भी हम ये नहीं आए। बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं कि शायद धार्मिक परंपराओं से भी जुड़े हुए, उनका कोई धार्मिक आधार नहीं है, लेकिन एक कस्टम से, जैसे बहुत से लोग हमारे की पौड़ी और आसपास के घाटों में देखते हैं, विभिन्न जगहों से आते हैं, आएंगे, कपड़े पूजा करने के बाद नए कपड़े धारण करेंगे। अब नए कपड़े जिस रैपर से प्लास्टिक के निकालेंगे वो भी गंगा जी के तट पर, पुराने कपड़े भी गंगा जी के तट पर। आप देखिए जितने स्वयं सेवक सफाई के लगे हुए हैं, एक समय होता है, सब चीज है, सब सफाई होती है, लेकिन हवा का एक तेज झोंका भी आया तो प्लास्टिक सीधी गंगा जी में। बिल्कुल। अगर किसी ने कर दिया, बहुत से तो प्रवाहित कर देते हैं पुराने कपड़े गंगा जी में। करते। इस बात को वो नहीं करते कि कौन सी धार्मिक पुस्तिका में लिखा है कि अपने पुराने कपड़े गंगा जी में प्रवाहित कर, कौन सी धार्मिक ग्रंथ में लिखा है कि पॉलिथीन को आप गंगा जी में प्रवाहित कर। तो सुपरस्टिशन है ना लोगों का। खाने की चीजें जो प्रभावित करते हैं वो फिर भी, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ होती है, वो कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जाती है, वो प्रकृति से आई हुई चीजें प्रकृति में चली गई, वो फिर भी कर जाती है। लेकिन प्लास्टिक इज अ वेरी बिग फैक्टर। ट्रू। It is a very big factor, and we need to make more policies regarding these polythenes and plastics and single-use plastics. Government ban करती है, government योजना चलाती है, but I think somehow still the implementation of that particular thing needs to be improved a lot. I mean, there is a lot to be done because already the government has done a lot of things as far as planning is concerned. Even they have made rules and everything, but the implementation of those rules, and I think there has to be some strict penal provisions